आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए मलकापुर शहर की नगर पालिका पर, जहां पर कोई दिल सुना नहीं जा रहा कि लोग अपने एरिया के समस्याओं को लेकर सीओ साहब के सामने या बांधकाम इंजीनियर साहब के सामने आ रहे। बीच में अभी मुरम के नाम पर कुछ लोगों को टेंडर दिया गया, लेकिन वो मुरम एक एक डिब्बा डालने के बाद भी वो मुरम फैलाया नहीं जा रहा। लोग कंटाल कर आज दफड़ा आंदोलन लेके आए हुए हैं। यहाँ पर एमएन के जिला अध्यक्ष दानिश शेख, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है ये विषय के ऊपर। दानिश शेख साहब, आप ये दफड़ा आंदोलन लेके आए यहाँ पर, तो आप एकदम कंटाल गए थे क्या? अभी हमारे आंदोलन का ये पहला स्टेप है। हाँ। जो नगर पालिका मुस्लिम बस्तियों को जानबूझकर आके बंद करके या किसी के दबाव में आकर अगर अनदेखा कर रही थी, तो जो नगर पालिका प्रशासन सोया था उसको जगाने के वास्ते हमने डफड़े बजाओ आंदोलन किए। क्या जरा होश में आओ, होश में आके आंखें खोलो और जाके मुस्लिम बस्तियों में देखो। क्या तुम जो नगर पालिका हद में है, उनको हद में होने के बावजूद भी तुम रोड नहीं दे रहे, तो कम से कम बरसात में स्कूल के बच्चे, नमाज को आने जाने वाले लोगों को, नागरिकों को चलने के लिए रोड के ऊपर तो मुरुम तो डालो। मुरुम डालने के वास्ते माननीय नगर अभियंता साहब को फोन पे फोन कर रहे, नगर अभियंता साहब उसकी केयर नहीं ले रहे थे, तो उनको जगाने के वास्ते हमने ये आंदोलन करे। इसके पहले भी 2 दिन पहले में एक आंदोलन की शक्ल में निवेदन लेकर आए थे। जब भी सीओ साहब मुसलमानों के निवेदन लेने के लिए भाग जाते, आज भी अमरावती चले गए। हम जब आए तो हमारा निवेदन मुख्य अधिकारी साहब ने नहीं लिए। उसके आधे घंटे के बाद में एक राजनीतिक पार्टी का निवेदन लेने को मुख्य अधिकारी साहब आते, तो मुसलमानों की और मुसलमानों की पार्टी से, मुसलमानों से इतनी तकलीफ क्यों है सीओ साहब को? वो हमारे निवेदन लेते नहीं, शिकायत सुनते नहीं, अधिकारी कर्मचारी अनदेखा करते। कल नगर अभियंता साहब को हमने कहा कि ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पास में जो रास्ता है, वहां पर दोनों साइड से नाली बन गई, गड्ढा पड़ गया। मुस्लिम कब्रिस्तान है, गुरुद्वारा है, अली अल्लाह उर्दू स्कूल है, दारुल उलूम यूसुफिया है, वहां पर बस्ती है, गनवाड़ी रोड है। वो बोले हमारी हद में आता नहीं। फिर हद में नहीं आता तो नगर उत्थान से तुमने, नगर उत्थान योजना से तुमने नालियों के काम का बिल कैसे कर दिए? मतलब जब काम करने की बारी आती है तो हमारे हद में नहीं है, लेकिन जब मलिदा खाने के बाद में आज हिस्से बांटी करके सब अपना अपना हिस्सा लेके काम करते। ये हमारा आगे पहला आंदोलन था, डफड़े बजाओ। और नहीं तो 15 अगस्त को हम नगर पालिका को ताला ठोको आंदोलन करेंगे। इनको ताला ठोको आंदोलन करेंगे, इनको 15 अगस्त को गेट पर चलने नहीं देंगे अगर ये हमारी समस्याओं को और मुस्लिम बस्तियों को अनदेखा करेंगे। ये थे दानिश शेख, जिन्होंने अपनी समस्या हमारे कैमरे के सामने मंडी है। हम ये बोलना चाहिए कि मलकापुर शहर के कुछ एरियो के अंदर रोड खड्डे में है या खड्डे रोड के अंदर है, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल में नगर परिषद प्रशासक बैठा हुआ है नगर पालिका के अंदर, लेकिन 5 साल नगर सेवक रहने के बाद में नगर परिषद से इतने बिल निकलते हैं। बिलों की अगर यहाँ से जानकारी ली जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसे सिंगापुर जैसे कांच के रोड हो जाएंगे। लेकिन हर एरिया के लोग आज नगर परिषद के अंदर निवेदन देने के लिए आ रहे हैं। बीच में अभी 2-3 लोगों ने 2-3 दिन पहले निवेदन दिए गए, 2 निवेदन दिए गए। उनकी भी मांग यही थी कि उनके हर बस्तियों के, हर एरियो के अंदर गारा कीचड़ है। हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं से भी, क्या 5 साल तुम लोग रहने के बाद में तुम लोगों ने काम क्यों नहीं किया? आज 2-3 साल से अभी फिलहाल में नगर परिषद प्रशासक है तो मोर्चे लेके हर इंसान यहाँ पर आ रहा, लेकिन आप लोगों ने कम से कम आपके एरिया के नेताओं से भी पूछना चाहिए, जो पूरे 5 साल गुजरने के बाद में उनके बिल निकले यहाँ से, और आज भी बिलों के लिए नगर परिषद के अंदर मुख्य प्रशासक होने के बाद में भी यहाँ पर नेता नजर आते हैं नगर परिषद के अंदर। तो दानिश शेख, आप लोगों ने आम जनता के अंदर भी जाके पूछना चाहिए कि भाई आपने आपके नेताओं से कुछ सवाल क्यों नहीं किया? आप उठते नगर पालिका के अंदर दफड़े बजाओ आंदोलन करने के लिए आ रहे, तो 5 साल उन्होंने गुजारे, तो उनसे भी आपने सवाल पूछना चाहिए। आपने जनता को बताना चाहिए कि आप जाके आपके नेताओं से पूछो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मलकापुर की जनता को सबसे पहले तो यहाँ के सत्ताधारियों ने पहले बीजेपी के नाम से डराया कि अगर तुम लोग कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। मलकापुर की भोली भाली जनता ने बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया। कांग्रेस वालों ने उनके मलकापुर की जनता का और खास तौर से कारपेट वालों को चूतिया बनाया और भोली भाली जनता को उल्लू बनाकर अपना घर भरते गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, परसों की रोज एक मेमोरेंडम आया था कि मुश्ताक अली नगर को बसने को 32 साल हो गए। 32 साल होने के बाद में भी मलकापुर के जो अपने आप को कौम मिल्लत के रहनुमा, लीडर, सरपरस्त कहते, इन्होंने मुश्ताक अली नगर, फिरदौस कॉलोनी और जो भी एरिया नगर पालिका हद में है नहीं है, उनको लेने के लिए 27 साल तक के कोई ऐसा ठहराव नहीं लिया। एक 8 दिन की पार्टी आती है जिसको आमदार साहब ने कहे कि एमआईएम की वजह से काम नहीं हुआ, वो पार्टी आती है, चुनकर इलेक्शन में 4 नगर सेवक आते हैं और पहली मीटिंग
सर्वसाधारण जनरल बॉडी की पहली मीटिंग के अंदर चारों नगर सेवक, उसका गट नेता उसके लेटर पैड के ऊपर लिख के लेके देता है कि ये मुस्लिम बस्ती है, इसको ठहराव में लो। ठहराव में लेने के बाद में इसका प्रस्ताव बना के भेजो और इसको नगर पालिका हाथ में लो तो इसको मूलभूत सुविधा मिलेंगी। नजर नहीं आता है, लिया नहीं। सत्ताधारी नगर अध्यक्ष ने और सत्ताधारी कांग्रेस के नगर सेवकों ने इसके वजह से नहीं लिया कि अगर मुश्ताक अली नगर, फिरदौस कॉलोनी, फातिमा नगर, जो भी मुस्लिम वार्ड है, जोशी लेआउट, ये अगर नगर पालिका में आ जाएंगे तो मुस्लिम नगर सेवकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दबके हमको रहना पड़ेगा। इसी गंदी सोच के तहत आज तक के मलकापुर के मुस्लिम वार्डों को लिया नहीं गया और वो इल्जाम हम पर लगाते। आमदार साहब आप 1.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार में सत्ता में थे, तुमने उद्धव बाला साहब ठाकरे को बोलकर क्यों नहीं सत्ता में लिए? एमान के नगर सेवक क्या करेंगे? हमने हमारा जो काम करना ठहराव में लेने का ठहराव में लिए, तुम्हारे नगर अध्यक्ष ने, तुम्हारे कांग्रेस के मंत्रियों ने, तुम आमदार ने उसको इसके लिए नहीं लिया गया कि मुस्लिम नगर सेवक बढ़ जाएंगी। ये हकीकत और ये सच्चाई। ये थे दानिश शेख जिन्होंने अपनी बात रखी है। हम ये कहना चाहेंगे मुस्लिम एरिया की जनता कीचड़ के हौज में और सेकुलर पार्टी के नेता बड़े शहरों में फिर रहे हैं मौज में, क्या इसके ऊपर नगर परिषद इतने निवेदन देने के बाद में मुख्य प्रशासक ध्यान देगा और आम जनता को राहत देगा? मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन आसिफ शेख के साथ। ठेकेदार को ठेका दे रही, तो फिर जब तुमने ठेका दिया नगर पालिका मुरुम डालने का, तो मुरुम डालने का फैलाने का काम उसका है। कल शाम को 5 बजे से वहां पर मुरुम लाके पड़े हुए, लेकिन कोई मुरुम फैलाने वास्ते आ रहा नहीं। कोई देवरा नगर अभियंता को नगर अभियंता जान बुझ के देखा पड़ा नगर अभियंता को बुलाना करना है, नगर अभियंता को बुलाओ करना है। सत्ताधाऱ्यांच्या विषयावर आम्ही निवेदन घेऊन आलो, काही कारवाई होत नाही, पण करायचं काय? नगरपालिका झोपली नाही, त्यांना जागा देण्यासाठी सगळ्या बाजू आलो। लोकांची मोठी नगरपालिका प्रशासनाला प्रशासकीय सभेत एवढे खराब घेऊन आले, लाखो करोड रुपयाचे बिलं काढून आले आणि लोकांना चालण्यासाठी रस्ते नाही। त्यांना सांगून ठाकूराला तिथं आवश्यकता नाही, म्हणून ठाकूर आले, तिथं पाहिजे तिथे घेऊन आले। लोक राहतात, जनावरं राहतात, नगरपालिका तर जाणून दुर्लक्ष करत असेल तर मग आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू बघा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगरपालिका मुर्दाबाद 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 नगरपालिका मुर्दाबाद। होश में आओ नगरपालिका होश में आओ नगरपालिका होश में आओ।